यदि पैसा ही कमाना तो उससे भी नीचे वाला भी काम कर सकते हैं, पैसे वहाँ से और अच्छे आ सकते हैं। मेरा सिलेक्शन हुआ, बस मुझे इसलिए छोड़ दिया गया कि मैं भोजपुरी बैकग्राउंड से हूँ। जो अभी एक गाना किसी ने गा दिया कि ढोनी चटना बा, मैंने सुना कि किसी म्यूजिक कंपनी ने उसको 50 लाख रुपए दे दिया। 2 दिन शूटिंग होने के बाद पता लगा कि लड़की हट गई, लड़की गई शॉपिंग करने, भाग गई वहाँ से। ठीक है, पता लगा हीरोइन गायब हो गई। तो हीरोइन गायब क्यों हुई ये बताने की बात नहीं है, आप सारे लोग जानते भी होंगे रीजन क्या रहा होगा। नमस्कार, भोजपुरी वाला भैया के प्रणाम बा। और आज भोजपुरी के जोने सदाबहार अभिनेता से हम आपके मिलवावे जा रहल बानी, उनके बारे में सबसे बड़ी बात जो हमको अच्छा लगता है वो ये है कि हर तरह के रेस से दूर रह के अपने काम के प्रति समर्पित होके एक ऐसा अभिनेता जो अपना काम करता जा रहा है और भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या कुछ बेहतर हो सकता है, क्या कुछ नया हो सकता है, उसके लिए लगे रहकर अपनी फिल्मों और अपने कंटेंट के ज़रिए कुछ बदलाव ला सके, इसकी कोशिश रहती है। विमल पांडे जी हमारे साथ हैं। विमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे मंच पे। आपके चैनल के सारे श्रोताओं को, सारे सब्सक्राइबर को, जितने लोग जुड़े हुए हैं जो मुझे देख रहे हैं, उनको विमल पांडे की तरफ से नमस्कार, आपको भी नमस्कार। विमल जी, अब भोजपुरी सिनेमा की जब बात होती है तो अभी भी, जबकि इतना लंबा समय हो गया है, लोगों के मन में, जो अभी हम लोग बात भी कर रहे थे कि अभी भी लोगों के मन में उसको लेकर एक सम्मान का भाव नहीं आ पा रहा है। एक उस इंडस्ट्री को लोग उस तरह से नहीं देखते रहे हैं जैसे दूसरे रीजनल इंडस्ट्रीज़ को देखते हैं, जैसे साउथ है, पंजाबी है, मराठी है। दिक्कत कहाँ है? देखिए, रीज़न ये है ना कि सबसे बड़ी ज़रूरी होती है कि हम एक सिनेमा जो होता है समाज का दर्पण होता है जी। जो मेरा मानना है, समाज का दर्पण होता है। जो हम समाज में घटित होता है, जो हम सिनेमा के माध्यम से समाज में प्रेजेंट करते हैं, समाज में लोगों को दिखाते हैं, और दिखाने वाला आदमी समाज का रोल मॉडल होता है। जैसे हमारे सुपरस्टार जो भी हमारे सिंगर भाई लोग हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि ये जो सिंगरों की लॉबी है, जो सिंगर साहब लोगों की अपनी एक मुहिम है कि हमको गाना गाना है, हमको ये गाना है, वो गाना है। एक छोटा सा मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि एक बार एक समय था, मनोज तिवारी जी का आगमन हुआ और उन्होंने भोजपुरी को, सब लोग बोलते हैं कि एक नया आयाम दिया। उन्होंने फिर दोबारा रीस्टार्ट किया उसको, ससुराल पैसा वाले से। मनोज तिवारी जी का ही श्रेय जाता है जी। अच्छा, मैं कहना चाहूँगा कि मनोज तिवारी जी जब आए तो उन्होंने भोजपुरी की परंपरा, भोजपुरी की संस्कार, भोजपुरी की उन विधाओं को प्रेजेंट किया थोड़ा सा एडवांस होके। जैसे चट देना मार देनी, खींच के तमाचा, और भी बहुत सारे गाने थे जो उनके गाने हिट हुए थे। उनका जो गाने का जो प्रेजेंटेशन होता था वो शब्दों में डबल मीनिंग नहीं होता था, शब्द हमारे आपके बीच के होते थे, हम लोग बहुत लाइक करते थे। और उनका क्लास, आप लक्ष्मी जी बता दूं जी, क्लास 1 का होता था। जितने भी IAS ऑफिसर हैं, जितने भी IAS क्लास के लोग हैं, वो उनके गानों को अपनी कार में अपने, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि कुछ समय मैं बहुत IAS ऑफिसरों से, सेकंड क्लास ऑफिसर में जुड़ा हुआ था, कुछ मेरा व्यवसाय ऐसा था। तो मैं देखता था उनके एम्बेसडर में, उनके इनोवा में, उनके कारों में ये गाने बजते थे। मनोज तिवारी का क्लास आज भी हाई क्लास का है, उनका क्लास IAS क्लास का था, लोग लाइक करते थे। रीज़न क्या था कि वो प्रेजेंटेशन, अच्छा, उनके समय में उनके जो रोल मॉडल थे मनोज तिवारी जी के, वो भरत शर्मा व्यास जी थे, और भी जो उस समय के सिंगर थे, वो उन लोगों को उन्होंने फॉलो किया। मनोज तिवारी जी के बाद जो दूसरी पीढ़ी आई, जो मनोज तिवारी जी को कॉपी करना शुरू की, उसमें मुझे याद आ रहा है राकेश मिश्रा जी हो गए, राकेश मिश्रा नहीं, राजेश मिश्रा, और एक अपने देवरिया का रहने वाला लड़का था राकेश तिवारी, और भी उस टाइम के कुछ ऐसे सिंगर थे जो मनोज तिवारी जी को कॉपी करना शुरू किए थे। उनके आवाज़ में गाना, उनके स्टाइल में गाना, उनके धोती कुर्ते को पहनना, स्टेज पे बिना चप्पल के जाना, बिना जूता के जाना, फॉलो करते। बाद में उसके बाद जब हमारे सुपरस्टारों की लाइन आई, वो लोग जब स्टेज पे परफॉर्म करना शुरू किए, मानी खेसारी यादव जी, तो वो लोग लिमिट से बाहर हो गए। बड़ा कलम चबैली बिया, तो पला ये, तो ढोंड़ी ये, वो पता नहीं क्या क्या गाना, जो उनके गाने आने शुरू हुए ना, तो जो उसके बाद जो सिंगरों की लॉबी आई, जो लड़कों ने उनको देखा, उनको रोल मॉडल समझा, उनको लगा कि भोजपुरी परंपरा विधा मनोज तिवारी वाली नहीं है। अब तो ये है कि आप क्या नाम है, देवरा भाभी और ढोंड़ी, जो भी गाने आ रहे हैं, इस तरह के गाने गाएंगे तो ये हमारा परंपरा हो गया। अब वो लड़के उनको कॉपी करना शुरू कर दिया, और आज यही कहानी हो गई कि हम अपनी इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ा करने के बाद, इतना बड़ा सब्सक्राइबर है हमारे पास भोजपुरी में, इतने ज़्यादा श्रोता हैं, उतना किसी इंडस्ट्री में नहीं है, लेकिन हम ना के बराबर हैं। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि एक बार मैं मुंबई में एक बार ऑडिशन देने के लिए गया था। तो आजकल तो आपको पता है कि गूगल पे पहले सर्च कर लिया जाता है। तो पहला क्वेश्चन आया कि यू आर फ्रॉम बिहार, तो हमने कहा नहीं, आई एम फ्रॉम यूपी। तो उनका कहने का सेंस था कि आप भोजपुरी से हैं। तो वो शायद मुझे काम इसलिए नहीं मिला कि मैं भोजपुरी बैकग्राउंड से था। मैंने बताया कि मैं भोजपुरी में एज हीरो काम करता हूँ, और मैं एक वेब सीरीज़ की ऑडिशन में गया था, मेरे एक दोस्त ने कहा था करने के लिए, वो एक बड़े चैनल का वेब सीरीज़ था। मेरा सिलेक्शन हुआ, बस मुझे इसलिए छोड़ दिया गया कि मैं भोजपुरी बैकग्राउंड से हूँ।
तो मुझे लगता है कि ये सुधार उन्हीं लोगों को करना पड़ेगा चूँकि उस मुहिम पे हैं, उस पैदान पे खड़े हैं कि वो सुधार कर सकते हैं। जैसे मैंने भी पवन जी का गाना सुना होली में कि जीजा धीरे धीरे डाला, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जीजा धीरे धीरे डाला? आप भले ही आप माइक लेके समझा दें कि नहीं इसका मीनिंग ये है, मैं तो रंग डालने के लिए बात बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं, नहीं तो ऐसा ये नहीं होना चाहिए। ये लोग तर्क दे रहे हैं कि लोग सुन रहे हैं तभी ना हम ये गाने बना रहे हैं। ये अरे भाई, आपको पचता है ये वाला तर्क? नहीं बात लोग सुन रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, सुनने के भी 10 तरीके हैं। हम करें कि हम सिंगर बन जाएं और अभी 10 लाख रुपए मैं अभी ऐड में लगाऊं तो 10 मिलियन व्यूज़ मेरे भी हो जाएंगे और ऑटोमेटिक हर मोबाइल पे नोटिफिकेशन जाएंगे, लोग गाना सुनना शुरू कर देंगे। भैया यही नियम है, सही बात। और यही फंडा अपनाया जा रहा है। हम कह रहे हैं कि ठीक है हमें चावल दाल सब्जी पापड़ सलाद पसंद है, अरे हमें पनीर बना के खिलाओगे तब ना हम जानेंगे पनीर क्या होता है। तो आप ठीक है श्रोता सुनता है, लेकिन आप अच्छा गाना भी प्रेजेंट कीजिए, अच्छा भी सुनता है, ये नहीं कि कोई गंदा ही सुनता है। तो ट्रैक आप भी चेंज करेंगे। और इसमें मैं तो बोलूँगा कि सबसे बड़ा श्रेय देखिए जो नॉन सिंगर एक्टर हैं, जिसमें मैं नाम लेना चाहूँगा, मैं एक तरफ से बहुत बड़ा फ़ैन हूँ यश मिश्रा जी का। वो एक घोड़े की रेस की तरह, मुझे लगता है अर्जुन की तरह उनका एक ऑब्जेक्ट क्लियर है। वो बिल्कुल इस भीड़ चाल से अलग, जो नंबर 1 ट्रेंडिंग 2 3 से अलग हट के आदमी वो अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। वो मुझे मेरे नज़र में सुपरस्टार वही हैं। मैं सेकंड पे गौरव झा को देखता हूँ, गौरव भी मेरे अच्छे दोस्त हैं और गौरव भी बड़ी सेंट्रलाइज होके फोकस होकर, इन लोगों को आप एक्टर बोल सकते हैं। सिनेमा में जो एक्टिंग होती है, जो लोग सिनेमा में एज हीरो काम करते हैं, इन एक्टर को देख सकते हैं। तो मुझे लगता है जो ये लॉबी है ना, वो काफ़ी सिंगरों से अच्छा है। और अभी तो मुझे लग रहा है कि ईश्वर की कृपा से चैनल में वही फिल्में चल रही हैं जो वल्गैरिटी से फ्री हैं, जो नॉन सिंगर एक्टरों को लेकर काम कर रहा है। आपको लग रहा है कि ये जो सैटेलाइट की क्रांति आई है, सैटेलाइट पे जाने के लिए जब चीज़ें मजबूर हुई हैं, तो भोजपुरी के कंटेंट में तो सुधार दिख रहा है, मतलब, लेकिन एक तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि कंटेंट में सुधार के नाम पे खाली फैमिली ड्रामा ही परोसा जा रहा है, तो इसलिए भी यूथ अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। मैं बताना चाहूँगा, देखिए यदि ये सैटेलाइट का दौर नहीं होता लक्ष्मी जी, तो शायद हमारे सेक्टर को काम नहीं मिलता। अभी जब फिल्में चैनल में जानी शुरू हुई हैं, तो वहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, चैनल के CEO हो गए, चैनल के प्रोग्रामिंग हेड हो गए, जो भी एक्सिक्यूटिव ऑफिसर हो गए, उनका कहना है कि मुझे फिल्म चाहिए, मुझे एक्टर चाहिए और कंटेंट बेस चाहिए। कंटेंट में क्या जैसे होता क्या कि बीच में एक दौर चला था कि इसमें फैमिली ड्रामा फिल्में लोग बड़ी पसंद कर, जब लॉकडाउन का समय था तो लोग बड़ी लाइक कर रहे थे। अभी भी कंटेंट डिफरेंट, जैसे मैं ही जो फिल्में कर रहा हूँ, जैसे अभी मेरी फिल्म जो शूटिंग चल रही है IPS देवी, एक फीमेल ओरिएंटेड सिनेमा है और IPS देवी रॉय करके लेडी थी, इनके बायोग्राफी पे फिल्म बन रही है। तो मुझे अच्छा लग रहा है। मैं भी अभी जो भी फिल्में कर रहा हूँ, अभी मैं मेरे एक हमसफ़र फिल्में कर रहा हूँ, बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट था उसका। तो मेरे जैसा एक्टर यदि डिफरेंट कंटेंट को लेके काम कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि बदलाव के कारण ही हो रहा है। तो सोशल मीडिया पे तो चल रहा है कि ज़्यादा बदलाव जो है ये संघर्ष 2 और नमामि गंगे, आए वो खेसारी किसी में रुला दिए हैं सबको, कुछ ऐसी फिल्मों का जो ट्रेंड बना, तो उसका फरिश्ता फिल्म जो आई है, तो ये फिल्में जिसका पूरा वो इस तरह की चीज़ें बन रही हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि ये आज के सैटेलाइट के कारण है, उसकी मजबूरी के कारण है, या ये फिल्में वास्तव में जो जिस तरह से तुलना हो रही है कि यश की फिल्म की तरह ये फिल्म है? नहीं, मैं बता रहा हूँ, फरिश्ता फिल्म जो अभी खेसारी जी की फिल्म आई है, जिसके डायरेक्टर लालबू पंडित जी हैं। जी। तो लालबू पंडित जी बहुत ही टैलेंटेड टेक्नीशियन हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, मैं उनको जानता भी हूँ। और मुझे लग रहा है कि उन्होंने कंटेंट वाइज जो भोजपुरी की गलतियाँ थी उसको दूर करके उनको नए रूप में प्रेजेंट किया। एक फैमिली ड्रामा फिल्म है, जैसा मैंने सुना है जी। तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने कंटेंट चेंज किया है और कुछ ऐसा ज़रूर बनाया जो ऑडियंस को जोड़ के रखा है, तो ही शायद फरिश्ता को लोग देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि यदि कंटेंट को सुधारा जाए, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि भैया सिंगर साहब लोग प्लीज़ थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, और इससे क्या होगा कि हमारी नहीं केवल आपकी भी बदनामी हो रही है। और जब आप आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, आपको एयरपोर्ट पे बोलने की तमीज़ नहीं होती है, आपको बात करने का लैंग्वेज नहीं पता होता है, आपको इंग्लिश का वर्ड नहीं पता होता है, आपको रो नहीं पता होता किस रो में जाके किस सीट पे जाके मुझे बैठना है, तो दिस इज़ द बैड, मतलब क्या मैं बोलूँ कि मतलब ये बहुत बड़ा डिमेरिट है हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए। मैं पंजाब में गया था, मेरा एक दोस्त, मेरे रिलेशन में एक लड़का है, वो पंजाबी म्यूज़िक वीडियो का बड़ा डायरेक्टर है, वो तो रिलेशन में भी आता है वो। तो मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि यार आप ऐसा काम करो, भोजपुरी छोड़ दो, क्योंकि अभी भोजपुरी का लेवल बहुत लो पॉइंट है। जैसे कभी साउथ को C ग्रेड में देखा जाता था, अभी बाहर के लोग उसी नज़रिए से देखते हैं। इसका रीज़न मात्र गाना है और कुछ नहीं। यदि गाने में बदलाव हो गया तो शायद इसका हाइप जो ऊंचा होगा कोई नहीं कर सकता है। तो जो भोजपुरी के स्टार हैं, खासकर आप खेसारी जी का जिक्र किए, तो उन्होंने एक अभी इंटरव्यू में कहा था कि जो है कि एल्बम के कारण लोग हमारी इंडस्ट्री को भी बदनामी से देख रहे हैं, एल्बम अलग है, इंडस्ट्री अलग है, लोग दोनों को मिक्सअप कर रहे हैं। नहीं, देखिए दोनों एक ही हैं।
अब ये घर में चावल अलग बन रहा है, दाल अलग बन रहा है, ये थोड़ी नहीं बोल सकते हैं किचन अलग हो गया। किचन तो एक ही है ना सर। भाई गाना तो आप भोजपुरी का ही गा रहे हैं। तो देखिए ये बदलाव और ये गंदगी तभी दूर होगा जब हमारे जो सिंगर साथी जो कलाकार भाई लोग हमारे हैं, जब तक वो बदलाव नहीं लाएंगे भैया नहीं हो सकता है। क्योंकि अच्छा कुछ म्यूज़िक कंपनियों से भी अब मैं क्या बोलूँ अकेले कि जो अभी एक गाना किसी ने गा दिया कि ढोनी चटना बा, मैंने सुना कि किसी म्यूज़िक कंपनी ने उसको 50 लाख रुपया दे दिया कि भैया मुझे इतने नंबर मुझे चाहिए, इतने गाने बना के दे। तो अब तो वो लगातार ढोड़िए पे गाना बना रहा है, गाना बना ढोड़ी कुआं खोदले बा, ढोड़ी दुका कइले बा, सब गाना चल भी रहा है। जो आदमी मतलब शुद्ध रूप से न पढ़ा है, न लिखा है, न चलने का तमीज़ है, न बॉडी लैंग्वेज है, ऐसे आदमी को 50 लाख रुपया दे देंगे तो फिर वो गाना वही तो गाएगा। तो सुधार करने की ज़रूरत म्यूज़िक कंपनियों को भी है। और देखिए सेटेलाइट पे, इसीलिए अभी आपको बता दूं, मेरे एक दोस्त हैं चैनल पे, एक बड़े चैनल पे वो कंटेंट हेड हैं और फिल्में खरीदते हैं वो। उनका कहना था कि मेरे पास पिछले मार्च टू मार्च में करीब 60 ऐसी फिल्में आई थी जिनको हम लोगों ने रिजेक्ट किया था, जिसमें बड़े बड़े स्टारों का नाम था। 60 फिल्में जिन्होंने रिजेक्ट किया, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि फिल्में पूरी देख के ली जा रही हैं। अभी फिल्में वो लोग पूरा देख रहे हैं, देखने के बाद ही फिल्में खरीद रहे हैं। 60 फिल्मों को रिजेक्ट किया कि नहीं मुझे नहीं चाहिए ये। तो ये तो दावा किया जा रहा है कि इंडस्ट्री में कंटेंट बहुत सुधर गया है, एकदम पूरी तरह से बदल गया है। अभी केवल नाम ही बदल रहा है क्या? ऊपर का नाम अच्छा और अंदर तभी तो अभी जो जैसे ऊपर का नाम चेंज कर दिया, अंदर वल्गैरिटी है या अंदर प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, तो चैनल तो घरों में देखा जाता है। अच्छा चैनल वाले फिल्में लेते कैसे हैं, वो अपना फिल्म चलाते हैं 3 घंटे की 2.5 घंटे की, उसके बीच में जो उनका ऐड जाता है वो टीआरपी के पॉइंट ऑफ व्यू से जाता है। उस समय में यदि उनकी टीआरपी हाइप जाती है तो उनको ऐड ज़्यादा मिलता है। ऐड एजेंसियाँ देखती हैं कि आपका स्केलिंग पॉइंट क्या है, आपका रेटिंग पॉइंट क्या जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग उनको ऐड मिलता है। यदि उन फिल्मों का कंटेंट खराब है और रेटिंग पॉइंट खराब है तो चैनल की टीआरपी खत्म हो जाती है, तो उनका बिजनेस खराब हो जाता है। इसलिए वो अभी फिल्म में पूरा देखने के बाद ले रहे हैं। लेकिन फिर भी नए प्रोड्यूसर भोजपुरी में आ नहीं पा रहे हैं, या आ रहे हैं तो कह रहे हैं लोग कि फंस जा रहे हैं बेचारे। नहीं, मैं कहीं ना देखिए कुछ रीज़न इसका भी है। मैंने एक महसूस किया, अभी मैं एक फिल्म कर रहा हूँ मेरे हमसफ़र, मुझे लगता है कि उस जो प्रोड्यूसर थे सत्येंद्र तिवारी जी साहब, हर प्रोड्यूसर को उनकी तरह होना चाहिए। अच्छा लक्ष्मी बताना चाहूँगा, जैसे मैंने एक्टिंग की छोटी सी पढ़ाई भी की है। फिल्म मेकिंग एक विधा है, एक बिज़नेस है। आप हिंदी सिनेमा में जाएंगे तो जैसे आप मैं किसी बड़े प्रोड्यूसर का नाम ले लीजिए, जैसे आप यशराज का नाम ले लीजिए। यशराज साहब के जो बेटे हो गए, उनके पोते हो गए, प्रॉपर पढ़ाई करके आते हैं। वो आउट ऑफ इंडिया जाएंगे, शाहरुख खान का बेटा आउट ऑफ इंडिया में एक्टिंग का क्लास कर रहा है। मैंने सुना कि सुनील शेट्टी का बेटा भी आउट ऑफ इंडिया से पढ़ाई करके आया है, यूएस से पढ़ाई करके आया है। तो ये लोग पढ़ाई करने के आते हैं तो उनका विजन क्लियर होता है कि मुझे एक्टिंग में जाना है। किसी का बेटा डायरेक्टर बनना चाहता है तो डायरेक्शन की पढ़ाई करके आता है। हम मेकर बनना चाहते हैं तो सर मेकर की कुछ स्टेप्स पॉइंट्स होते हैं, जैसे जो मुझे बताया गया है। स्टेप पॉइंट्स में होता है कि आप मेकिंग कैसे करेंगे। मेकिंग का पहला रूल होता है कि आप बिज़नेस सेटअप क्या होना चाहिए। तो यहाँ तो पहले बिज़नेस सेटअप होता है, पहले फिल्में बनाई जाती हैं और फिल्में कुछ डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जाती हैं। मेकिंग होने से पहले मार्केटिंग का पता ही नहीं रहता, जबकि हिंदी सिनेमा में पहले मार्केटिंग देखा जाता है कि अभी चल क्या रहा है हमारी फिल्म। तो यहाँ तो हीरो ही अपना हीरोइन चुन ले रहे हैं, अपने सारे कलाकार चुन ले रहे हैं, तो फिर हाँ कैसे तो प्रोड्यूसर भी फंस जा रहा है। इंडस्ट्री तो खराब ही होगा सर। अभी मैं एक बात बताना चाहूँगा, देखिए होता क्या है कि आप साउथ में जाएंगे, यदि आप पढ़ाई करके आए हैं और आपको पता है कि नहीं सिनेमा एक विधा है, एक विद्या है जिसमें जाके हम अपने आप को परफॉर्म करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं और ऑडियंस के बीच में अपने स्थान बनाते हैं। पहला चीज़ ये होता है ना कि आप डायरेक्टर का हीरो बन के रहिए। डायरेक्टर का जब हीरो आप रहते हैं तो प्रॉपर तरीके से जो स्क्रीन प्ले होता है, जो डायलॉग्स लिखे जाते हैं, जो स्टोरी होती है ना, वो प्रेजेंट होती है स्क्रीन पे। जब मैं जाऊंगा सेट पे और बोलूँगा कि नहीं यार ये लड़की हटा दो, आप 2 दिन शूटिंग होने के बाद पता चला कि लड़की हट गई, लड़की गई शॉपिंग करने, भाग गई वहाँ से, ठीक है, पता लगा हीरोइन गायब हो गई। तो हीरोइन गायब क्यों हुई ये बताने की बात नहीं है, आप सारे लोग जानते भी होंगे रीज़न क्या रहा होगा। मैं बोलूँ नहीं इनको विलन रख लो, डायरेक्टर का विजन है नहीं विलन ऐसे होना चाहिए, नहीं कैरेक्टर आर्टिस्ट ऐसा होना चाहिए। यदि मैं उसमें इंटरफेयर करूँगा, यहाँ डायरेक्टर बदल ही नहीं पा रहा है ना। यहाँ तो हीरो कह दे कि भाई यही हीरोइन रहेगी, या पहले ही पैकेज तय हो जा रहा है कि ये भाई ये हीरो तो यही हीरोइन, और उसी पैकेज पे ही फिल्म बन रहा है। तो कैसे भोजपुरी इंडस्ट्री। मैं बता रहा हूँ उसमें डायरेक्टर लोग की कमजोरी भी है। डायरेक्टर को अपने कंटेंट को लेकर हमेशा सतर्क रहना चाहिए, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। या तो आप, मैंने कहा ना कि मैं सेट पे, आपने देखा होगा कि मैं सेट पे डायरेक्टर का हीरो बनकर आना चाहता हूँ, क्योंकि यदि मैं इजी नहीं रहूँगा तो डायरेक्टर मेरे से मेरी जो चीज़ें हैं वो निकाल नहीं पाएगा। यदि मैं स्टार्टअप में रहूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे प्रोटोकॉल, मेरा स्टाफ है, कोई मिले ना कोई इस सीट पे सब नहीं होने से। मुझे जो बताया गया है, लक्ष्मी जी एक टीचर आते थे मुझे पढ़ाने के लिए हम लोग की क्लास में, तो बताते थे कि कभी भी सेट पे आप जितना ईजी रहेंगे उतना ही अच्छा DOP आपसे ब्लॉक के बारे में डिस्कस करेगा। आपको लगेगा कि नहीं ये हमने सीन अच्छे तरीके से नहीं किया, आपको लाइटिंग का सेंस बता देगा। यदि आप एटीट्यूड में हुए
तो वो आपसे बड़े एटीट्यूड वाले होते हैं, वो साइलेंट एटीट्यूड वाले होते हैं, वो करके निकल जाएंगे, आपका सीन भी खराब हो जाएगा। तो हम जैसे हम आप एक अच्छे दोस्त हैं, तो यदि हम जो दोस्ती में बातें कर जाएंगे ना, वो प्रोफेशनल बातें नहीं कर सकते हैं। सही बात। तो हम डायरेक्टर से एज ए फ्रेंडली जब तक नहीं होंगे, हम सीन नहीं कर पाएंगे। और मुझे लग रहा है कि अब जो लोग अपने हिसाब से फिल्में बदलवा रहे हैं, तो उनका समय भी करीब आ गया है बदलने का, जनता तो उनको बदल भी रही है। अब जो है इंडस्ट्री के जो मने, वैसे तो सही बात है, कोई स्टार टाइप का कोई शब्द इस तरह का नहीं होता है, लेकिन फिर भी इस समय जो चीज जो लीड कर रहे हैं, पवन सिंह खेसारी, इनका नाम आता है। आपको क्या लग रहा है कि आने वाले समय में ये जगह कौन लेने वाला है? नहीं, ये आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि समय में बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है, इंडस्ट्री में परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो रहा है। आने वाला समय युवाओं का है, उसे मैं कहना चाहूँगा। तो युवाओं का तो अभी तो बहुत डेट ऑफ बर्थ को लेकर भी बड़ा लड़ाई हुआ था आपके स्टार लोग के बीच में, कौन पहले पैदा भइल, लोग सोहर भी बजवा दिए। मैंने कहा तो छोड़िए वो, अब वो दिया में तेल नहीं रहा है, तेल खत्म हो चुका है, युवाओं का दौर आ रहा है। यदि अपने आप को नहीं संभाले तो समय दूर नहीं है कि। अच्छा, कोई 3 ऐसी चीज़ विमल जी जो आप बताना चाहें, 3 ऐसी चीज़ जिससे इंडस्ट्री जो है पूरी हद तक सुधर जाएगी, क्योंकि अब बहुत समय हो गया भोजपुरी इंडस्ट्री का। पहला मैं बताता हूँ, जितने भी हमारे निर्देशक, मेरे डायरेक्टर हैं, उनसे मेरा प्रार्थना है, निवेदन है कि आप अपने कंटेंट को ही प्रेजेंट करें सिनेमा स्क्रीन पे। किसी हीरो के कहने पे, किसी हीरोइन के कहने पे आप कंटेंट को चेंज ना करें। जब आप मजबूत होंगे तो हीरो की हैसियत नहीं है कि आपको स्क्रीन को चेंज कर दे। आपको पता है ना कि एक बस के ड्राइवर को जैसे हिला दिया जाता है ना, तो उसका यात्रा खराब हो जाता है। तो आप कभी भी ऐसा काम ना करें। दूसरा, अब युवाओं का दौर आ रहा है, जो भोजपुरी को, जो सिनेमा को, जो एक हीरोज़म को समझ रहे हैं ना, वो अपने आप को हीरो बना के लेकर आ रहे हैं। चैनल उनके पीछे खड़ी है, उसी तरह की फिल्में चल रही हैं। यदि ये लोग अपने अंदर सुधार नहीं किए, और सबसे ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है हमारे सिंगर भाई, भैया प्लीज़ गंदगी से बाहर आ जाइए। पैसा कमाने का कई ज़रिया होता है। हम कैमरे के सामने डांस करके कमाते हैं, कमरे के अंदर भी डांस करके कमाते हैं, और एक बेड पे भी कमाते हैं। तो डिसाइड ये करता है कि आप अपनाते क्या हैं। और आप यदि मैंने देखा कि जगह मैं कहीं शो में गया हुआ था, तो लोग बोले विमल जी बड़ी, हमने फॉर्मल पैंट शर्ट पहन के चला गया। तो कुछ लोग जानने वाले आके बोले कि भाई आप तो बड़ी नॉर्मल तरीके से आए, गले में कुछ चैन वैन नहीं है आपके। तो हमने कहा कि हमारे ख़ानदान में चैन जो है लॉकर में रखा जाता है, गले में बहुत कम रखा जाता है। दिखावा वो करता है जो नया होता है। हमारे बारे में पता करना तो हमारे कभी गांव आ जाइए। और मुझे लग रहा है कि डिस्ट्रिक्ट में मेरा नाम पूछेंगे तो लोग बताएंगे, तो पहचान ऐसी होनी चाहिए, गले में चैन उसे नहीं होता है। तो जब तक आप हमारे सिंगर लोग सुधार नहीं करेंगे भैया, तब तक कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि वो सुधार क्यों उनको करना पड़ेगा, हम सिनेमा बनाते हैं 5 महीने बाद आती है। आप उन लोगों को बार बार सिंगर कह रहे हैं, वो लोग अपने आप को भोजपुरी का सुपर स्टार, पावर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार कहते हैं। हाँ, तो स्टार हैं ही। 10 लाख रुपए का ऐड हम भी लगाना शुरू करेंगे तो हम भी ट्रेंडिंग स्टार हो जाएंगे। तीसरा, हमारी ऑडियंस अभी जो फिल्में टेलीविज़न पे दिखाई जा रही हैं, मैं निवेदन करूँगा ऑडियंस से कि आप लोग भी थोड़ा परिवर्तन लाइए। और एक परिवर्तन से बहुत बड़ा रोज़गार शुरू हो सकता है, हमारी पहचान बहुत दूर तक जा सकती है। मैं आपको लक्ष्मी बताना चाहूँगा, मैं सिनेमा इंडस्ट्री में आने से पहले फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर था। एक संगवानी जी करके बॉम्बे में डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करते थे। तो मेरी शुरू के दौर में जो मैंने फिल्में रिलीज़ किया था, भैया हमार दयावान, मनोज तिवारी जी की बहुत सारी फिल्में रिलीज़ किया मैंने। उनका गोबर सिंह, मुजरिम, ऐलान, राहुल राय भोजपुरी में आए थे तो उनकी फिल्म थी, मनोज तिवारी जी भी उसमें थे। इन सब फिल्मों को मैंने ओवरसीज़ के राइट मैंने बेचा था। दोहा, कतर, ओमान, छोटे छोटे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं आउट ऑफ इंडिया के, वहाँ पे हम लोग फिल्में बेच दिया करते थे। अभी क्या हो गया, बंद हो गया है। तो मैंने बताया कि जो फिल्में मैं रिलीज़ करता था उसके ओवरसीज़ राइट में बॉम्बे के डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करते थे, उनको दे दिया करता था। अभी उन लोगों ने भी बंद कर दिया। छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, ओमान, दोहा, कतर, जो भी छोटे छोटे, बांग्लादेश हो गया, आपका नेपाल हो गया, नहीं फिल्में चल रही वहाँ पे, क्योंकि वल्गैरिटी होने के नाते नहीं लोग देखते। डिस्ट्रीब्यूशन से याद आया, आप फिर से दोबारा आपने अपनी फिल्म वितरण कंपनी शुरू की है। अब आपका क्या टारगेट होगा, किस तरह से? हाँ, मेरा मानना है कि मैं एज एन एक्टर हूँ और मेरी फिल्म बन रही है। जो निर्माता मेरे को लेकर फिल्में बना रहे हैं, तो मेरा एक है कि भले ही मार्केट देखिए कभी कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। अभी थिएटर खुलने भी शुरू हो गए हैं, कुछ फिल्में चल भी रही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरी फिल्में हों, जिसमें मैं बतौर हीरो आ रहा हूँ, वो फिल्में थिएटर तक जाएँ। और इसीलिए मैं दोबारा डिस्ट्रीब्यूशन को शुरू किया हूँ कि मेरी जो फिल्में हों मैं सिनेमा तक लेकर जाऊँ। ठीक है, भोजपुरी दर्शकों के लिए अपने तरफ से अंतिम शब्द क्या कहना? मैं यही कहना चाहूँगा कि भैया थोड़ा सा बदलाव आप लोगों के अंदर भी ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने फैमिली के साथ वही फिल्में देखें जो फिल्में साफ़ सुथरी हों। और आप बदलेंगे तो वही लोग बदलेंगे, आप देखना बंद करेंगे तो लोग बनाना बंद कर देंगे। तो ये थे हमारे साथ भोजपुरी के युवा चहेते स्टार विमल पांडे जी। आप बदलेंगे
तभी भोजपुरी सिनेमा बदलेगा। दर्शकों पे भी काफ़ी दारोमदार है, तो दारोमदार उन भोजपुरी के तथाकथित टॉप स्टार्स पे भी है जो अपने आप को बड़े बड़े स्टार तो बोलते हैं, लेकिन उन्हीं गानों की श्रेणी में खड़े हैं जहां ढोड़ी चटना वाला गाना गा रहा है, जहां दूसरे गंदे गाने गा रहे हैं। तो उनको भी बहुत ही स्पष्ट इन्होंने कहा कि वो जब तक बदलाव नहीं करेंगे, क्योंकि वो आज उस मुकाम पे हैं जहां से वो बदलाव ला सकते हैं। वो रोल मॉडल है समाज के, जी, समाज के वो रोल मॉडल हैं। क्योंकि एक बड़ी संख्या है लोगों की जो उनको फॉलो कर रही है। तो अगर चंद पैसों के लिए वो भी इसी तरह की चीज़ें करेंगे, तो फिर उस माटी का, उस भाषा का जिससे वो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, फिर उसके लिए क्या मतलब रह जाएगा। तो यदि पैसा ही कमाना तो उससे भी नीचे वाला भी काम कर सकते हैं, पैसे वहाँ से और अच्छे आ सकते हैं। जी, तो भोजपुरी में कहीं ना कहीं बदलाव के लिए हर इंसान को खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी, और आप इंडस्ट्री के हिस्सा हैं तो बदलने के लिए खुद से तो बदलिए ही, उन चीज़ों को भी ध्यान में रखिए जिससे भोजपुरी सुधरे, क्योंकि आप उसी से हैं और आप आज जिस मुकाम पे हैं भोजपुरी के कारण ही हैं। तो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए, फिर किसी नए चेहरे के साथ आपको कराएंगे रूबरू। नमस्कार।